हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे एलोट्रॉप्स होता क्या है। तो एलोट्रॉप्स ये होता है, ये पहला नंबर हम पॉइंट वाइज वो कर लेते हैं। ये पहले किससे बने रहेंगे? सेम एलिमेंट से। पहले ये किससे बने रहेंगे? सेम एलिमेंट से। दूसरा क्या है? ये इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी टेंशन नहीं लेना, सारा पॉइंट समझाऊंगा। और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब लाइन बाय लाइन तीनों समझेंगे, तीनों पॉइंट होता क्या है। अब लाइन बाय लाइन हम क्या समझेंगे? तीनों पॉइंट। सेम एलिमेंट, जैसे देखो एक माँ बाप के दो बच्चे हो गए ना, जैसे एक माँ बाप हो गए, उनके कितने बच्चे हो गए? दो। वैसे ही ये सेम एलिमेंट से बने रहते हैं, बस उसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे देखो एक ये कार्बन है, कोई सा भी एलिमेंट मैंने ले लिया कार्बन, उसके दो एलोट्रॉप्स कौन कौन से हो गए? डायमंड और ग्रेफाइट। इसका मतलब क्या हो गया? एलोट्रॉप्स का मतलब कि ये भी कार्बन से बना रहेगा और ये भी कार्बन से बना रहेगा। मतलब ये भी कार्बन से बना है और ये भी कार्बन से ही बना है। अब ये क्या बोल रहे हैं? दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि ये किससे बने रहेंगे? सेम एलिमेंट से। अभी हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने दो कार्बन का एलोट्रॉप्स देख लिया, कौन कौन से? डायमंड और ग्रेफाइट। दूसरा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या समझेंगे? इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होते हैं। अब इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जैसे डायमंड में अलग तरीके से कार्बन अरेंज होंगे और ग्रेफाइट में अलग तरीके से। अब देखो इसमें मान के चलो एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े रहते हैं? चार। कार्बन के देखो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो कितना होता है? 2 4 K और L। तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है? चार। तो इस वाले केस में कितना बॉन्ड बनाता है? चार। लेकिन इस वाले केस में कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन के साथ कितने? तीन ही के साथ जुड़ा रहता है। एक बॉन्ड यहाँ पे क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री। एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब ये हम अभी आपको आगे भी डिस्कस करेंगे। मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन क्या होता है, इनमें डिफरेंट होता है। ये अलग तरीके से, ये तीन ही के साथ अटैच्ड है, ये कितने के साथ अटैच्ड है? चार के साथ। अभी हम आगे एक एक लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन क्या होंगे? डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफरेंट। ओके, इससे आपको पता चल गया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्यों डिफरेंट है। क्योंकि कार्बन अलग अलग तरीके से अरेंज है, इसमें अलग तरीके से अरेंज है और इसमें अलग तरीके से। सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होता है? अगर हम डायमंड को भी जलाएं और ग्रेफाइट को भी जलाएं, दोनों को जलाएं, तो कौन सा गैस ये दोनों रिलीज करेंगे? CO2। मतलब ये दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्योंकि हम दोनों को जब बर्न कर रहे हैं तो कौन सा गैस दे रहे हैं? CO2। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि सेम क्यों है? क्योंकि हम दोनों को जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें क्या देते हैं? CO2 गैस। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन क्या है? डिफरेंट है। और ये क्या होते हैं? सेम एलिमेंट से बने रहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। अब हमें कार्बन के दो एलोट्रॉप्स के बारे में जानना है। क्या क्या? डायमंड और ग्रेफाइट। किसके किसके बारे में? डायमंड और ग्रेफाइट। अब आ जाओ हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, डायमंड क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है। अब आ जाओ, आप लोगों को किसके बारे में पढ़ाएंगे? डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में। तो चलो पहले पढ़ते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। पहले हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेफाइट। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट कितना बॉन्ड बनाता है? तीन। और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं उसके पास? फ्री। अब देखो ग्रेफाइट कितना बॉन्ड बनाया? तीन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? फ्री। जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेंगे? मूव। अब वैसे ही हम डायमंड में देखेंगे तो चारों बॉन्ड बनाता है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। घूमते हैं ना। अब ये क्या हो जाएंगे?
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आगे दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो हमने देख लिया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा पॉइंट देख लो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो कार्बन होता है ना, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड रहते हैं, 3। ग्रेफाइट में जो होता है एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड रहेंगे, 3। ध्यान से देखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड रहेंगे, 3। तो पहला, अब ये एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड रहेंगे, और ये देखो इधर एक कार्बन आ गया, इधर कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी 3 के साथ, ये भी 3 के साथ। अब ये एक हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं। देखो हेक्सागोनल ऐसे ही होगा ना, कैसे बनाएंगे, हेक्सागोनल। कैसा बनाएंगे, हेक्सागोनल। तो एक ये कैसा बनाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और तीसरा, लेयर के बीच में क्या होगा, लेयर के बीच में, अब देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दिया, अब नीचे भी क्या होंगे, हेक्सागोनल, फिर इसके नीचे भी हेक्सागोनल, फिर इसके नीचे भी हेक्सागोनल। अब ये देखो ये चीज आपको कैसे समझ में आएगा, एक हेक्सागोनल इसके ऊपर है, इसके नीचे भी एक हेक्सागोनल, इसके नीचे इसके नीचे एक पूरा एलिमेंट, मतलब पूरा एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेफाइट का बनाया है, तो ये देखो ये लेयर किसका हो गया, हेक्सागोनल। ऊपर एक बनाया, फिर एक इसके नीचे हेक्सागोनल, फिर एक इसके नीचे एक हेक्सागोनल। देखो लेयर वाइज, एक ऊपर बना लिया, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। अब इनके देखो, अब मैंने एक ऊपर ऐसे हेक्सागोनल बनाया, इसके नीचे फिर एक हेक्सागोनल है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लेयरिंग हो रहा है। तो तीसरा चीज क्या बनाते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे, ये नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। देखो मान के चलो इन्होंने क्या बनाया, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखना। मान के चलो एक ही इसने क्या बनाया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऊपर एक साइड में। मान के चलो इसने क्या बनाया, हेक्सागोनल, ओ यार, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब इसके नीचे भी एक हेक्सागोनल रहेगा, इसके नीचे भी एक हेक्सागोनल रहेगा। जैसे आपने पेंसिल में देखा है, पेंसिल हम जब लिखते हैं तो वो छोटा होता जाता होता जाता है। यही लेयर, एक मान के चलो ये हेक्सागोनल है, ये लेयर हटा, ये लेयर हटा, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा आया। तो इनके लेयर के बीच में बहुत वीक फोर्स होता है। जैसे एक हेक्सागोनल मान के चलो यहां नीचे है, तो इनके दो, इसके नीचे एक लेयर बना, इसके बीच में बहुत वीक फोर्स होता है। क्या होता है, बहुत वीक फोर्स, ठीक है ना। इसके कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है। क्या होता है, सॉफ्ट। तो पूछ लेगा व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ वीक फोर्स बिटवीन द लेयर। अब हम तीसरा चीज, लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना चीजें हम 4 पॉइंट समझ गए। और ये भी तुम्हें पता है कि ये कैसा बनाता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसा बनाएगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट आप लोगों को पता रहेगा, तभी हम दोनों के बीच में, ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों होता है, क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कैसा बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तीसरा लेयर्ड वाइज स्ट्रक्चर। चौथा ये सॉफ्ट होता है। और पांचवा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे डायमंड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, अगला टॉपिक क्या है हमारा, डायमंड। ये आपको 5 पॉइंट याद करने होंगे। याद क्या करने होंगे, मैंने एक एक पॉइंट क्या कर दिया, समझा दिया ना, याद नहीं करने हैं, बस समझ के यहां से जाना है, याद तो करना नहीं है बिल्कुल। जहां नहीं समझ में आया भैया ये समझा दो, फिर से कमेंट, बिल्कुल नहीं याद करना है। अब देखो अब हम अगला क्या देखेंगे, डायमंड। अगला क्या देखेंगे, डायमंड। अब देखो डायमंड में क्या होता है, पहले तो ये क्या बनाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो पहले बता देता हूं, बैड कंडक्टर ऑफ। अब एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। एक भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है नहीं, चारों बॉन्ड बना लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों,
क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो दूसरा चीज देखो, अब इसमें कार्बन कार्बन जो अटैच रहते हैं ना, एक कार्बन के साथ फिर 4 कार्बन, फिर 4 कार्बन, ये एक नेटवर्क बनाते हैं। यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो ये एक नेटवर्क बन गया पूरा। देख रहे हो, कोई लेयर नहीं है। इनके कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है? बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के भी बीच में क्या है? बॉन्ड है। तो ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है यहां पे। तो ये क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। कैसा बनाते हैं? नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये कैसा बनाएंगे? नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब देखो तीसरा, अब ये क्या होते हैं? इनके बीच में कोई वीक फोर्स नहीं है, तो ये क्या होंगे? हार्डेस्ट सबस्टेंस। कोई लेयर नहीं है, हार्डेस्ट सबस्टेंस। तीसरा चीज समझ में आ गया? वो ग्रेफाइट क्या था? सॉफ्ट था। क्यों? क्योंकि उसके लेयर लेयर के बीच में क्या था? बहुत वीक बॉन्ड थी। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट सबस्टेंस। अब ये क्या बनाता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बनाता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, अब ये 3-4 पॉइंट आपको पता हो गया। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हम दोनों के बीच में आपको फटाफट डिफरेंस लिखवा देते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में। जल्दी से देख लो, ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में क्या डिफरेंस? डायमंड और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? ग्रेफाइट। अब देख लो, ये देखो डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट सबस्टेंस। ओके, और ये क्या होता है? सॉफ्ट। ओके, दूसरा हार्डेस्ट, ये कैसा बनाता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसा बनाता है? अभी बताया हूं, सारा चीज अभी बताया हूं, वही लिखवाऊंगा। एक भी आपको वो नहीं लिखने, 2 डायमेंशनल। और तीसरा लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें तीसरा नेटवर्क, सॉरी ये बताता है नेटवर्क। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अब सीख गए। ये कैसा बनाता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये कैसा बनाएगा? लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर लेयर के बीच में क्या होगा? वीक बॉन्ड। ओके, ये आप लिख लो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ये तो सब लोग जानते हैं। और ये कैसा कलर का होता है? ग्रेइश कलर। कैसा होता है? ग्रेइश कलर। यही 3-4 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब देखो, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूं कि व्हाई डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक लिख लो। चौथा डिफरेंस क्या है? ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पूछेगा व्हाई ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बनाते हैं? 3 ही बॉन्ड बनाता है ना। देखो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। एक इसके पास क्या रहेगा? फ्री। लेकिन ये क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बना देगा। एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इसीलिए ये क्या है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अगला हमारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे तुम्हारे 10th क्लास के लिए भी और 11th 12th के लिए भी, कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे और क्या होता है। तो प्लीज अगला टॉपिक ध्यान से देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो, भाई आपका बोलेगा नहीं, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगा तो डिसलाइक वाला बटन तो होता नहीं है, लेकिन डिसलाइक करके कमेंट में बोल दीजिएगा भैया आपने अच्छा नहीं पढ़ा है। प्लीज
अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में लिखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आया और आप ये आपको इस चीज की सुधार है वो चीज की सुधार है, क्योंकि आप ही का मेन, हम लोगों का आप ही का व्यू लेना है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं कि इसको ऐसे किया ऐसे किया, ये भाई का तुम्हारा मेहनत है, ये खुद का मेहनत है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जजमेंट कीजिए कि भाई कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी लगे दिक्कत तो चलो ठीक है, अब अगला टॉपिक में आपसे हम मिलते हैं। थैंक यू।